हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे निकालते हैं? सिंपल निकालते हैं। जैसे मान लो ये अपना कोई भी त्रिभुज है, ठीक है। अगर त्रिभुज की ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है, यानी ये अपने को त्रिभुज दिया हुआ है। मान लो ये अपने को दिया हुआ है 10 और इसकी ऊंचाई दी है 5, ठीक है। तब तो अपने त्रिभुज का सिंपल क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, उससे करेंगे। लेकिन आज मैं अलग फॉर्मूले से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना सिखाऊंगी, इसलिए मेरे साथ ये वीडियो है, अंत तक देखना और मेरे साथ जुड़े रहना। तो मैं वीडियो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसको कैसे सिखाएंगे अपने। सिंपल सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन अपने कैसे करेंगे उसको? अपने करेंगे नए तरीके से। तो उसको कैसे कर लेंगे? मान लो ये अपना कोई भी त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। त्रिभुज है ए बी सी है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि मान लो इसकी तीनों भुजाएं दी हुई। अगर उसमें तो क्या होता है कि 1/2 आधार दिया होता है और ऊंचाई दी होती है, तब अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करते हैं। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो दी होगी। जैसे मान लो अगर ये अपने को 6 दियो, ये 8 दियो और ये कितने दियो? 10 दियो। अब इसको अपने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार मान लो इसको मान ले, लेकिन ऊंचाई किसको माने? इसको माने। ऊंचाई हमेशा होती है जो 90 डिग्री कोण पे बनती है, वो उसकी होती है ऊंचाई। तो उसको अपने कैसे करेंगे? मान लो ये होता है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी। ए के सामने की भुजा होती है ए, यानी ए का मान कितना होता है? 8। बी के सामने की भुजा होती है बी, यानी बी का मान कितना है? 10। और सी के सामने की भुजा होती है सी, तो उसका मान कितना है? 6। यानी अपने को ए का मान कितना दिया? 8, बी का मान कितना दिया? 10 और सी का मान कितना दिया हुआ है? 6। यानी तीनों भुजाओं का मान दिया। तो उसको अपने कैसे ज्ञात करेंगे? अब उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र। पढ़ा होगा छोटी क्लास में, नहीं पढ़ा होगा तो आज मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी, सिखाऊंगी कि हीरोन के सूत्र से अपने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। मान लो ये अपने को त्रिभुज है, ये इसकी सारी भुजाएं दियो। हीरोन के सूत्र यहाँ पे अपने लिख देते हैं, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। अब हीरोन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले अपने निकालते हैं एस। एस जिसे अपने बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, मान लो ये त्रिभुज होती है, परिमाप क्या चीज होती है? परिमाप होती है उसकी तीनों भुजाओं का योग, या अगर अपने चतुर्भुज की बात करें तो उसकी चारों भुजाओं का योग, वर्ग बात करें तो वर्ग की चारों भुजाओं का योग, वो होता है उसका परिमाप। लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को करना है अर्ध परिमाप, जिसे अपने बोलते हैं एस। एस का फॉर्मूला, तीनों भुजाएं कौन सी है? ए प्लस बी प्लस 3, यानी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। अपने को क्या ज्ञात करना है? अर्ध परिमाप। तो इसका करेंगे अपने आधा, ये होता है एस, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले अपने निकालते हैं अर्ध परिमाप। ए भुजा कितनी है? 8, बी कितनी है? 10, सी कितनी है? 6 बटे कितना हो गया? 2, कितना हुआ? 24/2, यानी कितना हुआ? 12। यानी एस का मान अपने कितना हो गया? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप कितना हो गया? 12। वैसे भी ज्ञात कर लो, 8 और 10 कितने हो गए? 18, 18 और 8 6 कितने हो गए? 24, 24 का आधा करेंगे 12, यानी 12 क्या हो गया? अर्ध परिमाप। ये सूत्र है, अपने को सूत्र में क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, यानी फिर ज्ञात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो अपने ने क्या ज्ञात किया है? अर्ध परिमाप। इस अर्ध परिमाप की सहायता से अपने क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अनुरूप एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसकी सहायता से? हीरोन की सूत्र सहायता से। सबसे पहले ने अपने ने एस ज्ञात किया, जिसे अपने बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फिर त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। फॉर्मूला में मान रख दो, एस का मान कितना है? 12। फिर 12 में से ए का मान कितना है? 8, 12 में से बी का मान 10 और 12 में से सी का मान है 6। 12 इंटू 12 में से 8 गए कितने बचे? 4, 12 में से गए 2 और 12 में से 6। अब ये वर्गमूल में आ गया, अपने को वर्गमूल में से बाहर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो, इसके टुकड़े कर लो। एक तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सभी का गुणा करके और फिर देखना वो किसी का वर्ग होता है या नहीं होता, उस हिसाब से। लेकिन वो कंडीशन हार्ड पड़ेगी, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर देखोगे किस किस का वर्ग है। तो इसमें 12 के टुकड़े मैंने कर लिए 4 इंटू 3, ये 4 अपने का एज इट इज, ये 2 एज इट इज, और इसके टुकड़े है 3 इंटू 2, ठीक है। अब देखो इसमें कौन सा
1 4 और 2 4, इन दोनों में से 1 4 बाहर निकल गया, 1 3 और 2 3, इसमें से 3 बाहर निकल गया, 1 2 और 2 इसमें से बाहर निकल गया। तो 12 3 12 चौके 12 3 चौक 12 और उसको करेंगे कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की स्केल। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप सोचोगे कि मैंने इतना बड़ा, उससे तो वो इजी है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, लेकिन वो कब होगा जब अपने को क्वेश्चन में ऊंचाई दी होगी। अगर ऊंचाई नहीं दी होगी तो अपने कैसे निकालेंगे त्रिभुज? पेपर में क्वेश्चन आगे तीनों भुजाएं दी होगी, ऊंचाई दी नहीं हुई, फिर अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो ह्योन की सहायता से ही निकालेंगे। तो अपना क्षेत्रफल कितना हो गया 24 सेंटीमीटर की स्केल। तो ये हो गया हीरोन के सूत्र की सहायता से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।